Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking और बेल आइकन। और ये है करंट अफेयर्स और आज है 17 और 18 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न। तो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है उमेश सिन्हा को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लेगी? आंसर है बांग्लादेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्त युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। और ये है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आंसर है महाराष्ट्र स्थित वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद अब बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहना बताया है। और ये है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम जागरूकता अभियान को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए ने जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सक्षम नामक एक अभियान शुरू किया है और ये है सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर है पैट गेल-सीजर को। जानते हैं इसके बारे में। इंटेल ने पैट गेल-सीजर को फरवरी 15, 2021 से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पद संभालने पर गेल-सीजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। वह बॉब स्वान की जगह लेंगे जो 15 फरवरी तक सीईओ रहेंगे। गेल-सीजर 4 दशक से अधिक के प्रौद्योगिकी और नेतृत्व अनुभव के साथ उद्योग के दिग्गज हैं, जिसमें इंटेल में 30 साल शामिल हैं, जहां उन्होंने अपना करियर शुरू किया। और ये हैं पैट गेल-सीजर, जिसको कि इंटेल का नया कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर है हाल ही में वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किस बैंक ने जारी किया है? आंसर है यस बैंक ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ताओं की वेलनेस है। यह सेवा मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। उपभोक्ता अब आदित्य बिड़ला मल्टीप्लाई ऐप पर पंजीकरण करके पूरक स्वास्थ्य बैंक के बुके का आनंद ले सकेंगे। लाभ में रिवॉर्ड पॉइंट, डाइट प्लान, परामर्श आदि शामिल हैं। मोबाइल ऐप उपभोक्ताओं को वार्षिक स्वास्थ्य जांच, 24 घंटे डॉक्टर या काउंसलर हेल्पलाइन, इन स्टूडियो या होम बेस्ड वर्कआउट सेशन, व्यक्तिगत आहार योजना, दूसरों के बीच अपनी उंगलियों पर मनार्थ लाभ उठाने की अनुमति देता है। और ये है यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया है? आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार का भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की निर्माण इकाई में उद्घाटन किया। इस मेट्रो कार को पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और निर्माण किया गया है। राजनाथ सिंह ने BEML की निर्माण इकाई का निरीक्षण भी किया।
कार यानी डिब्बे पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील के हैं और 6 कार की एक मेट्रो ट्रेन में 2280 यात्रियों को ढोने की क्षमता है। BEML को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA के MRS-1 प्रोजेक्ट के लिए 576 कार का ऑर्डर मिला हुआ है और ये है वो मेट्रो कार जिसका कि राजनाथ सिंह ने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले को लेकर किसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जारी कर दिया गया है? आंसर है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। जानते हैं अमेरिकी संसद पर हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया। वह दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। बुरे दौर से गुजर रहे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पारित हुए इस प्रस्ताव के पक्ष में 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी मतदान किया। प्रस्ताव में ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने संसद पर हमले के लिए भीड़ को उकसाया था और ये है वो महाभियोग जिस प्रस्ताव पारित किया गया है, ये प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 73वां सेना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 जनवरी को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 15 जनवरी को 73वां सेना दिवस मनाया गया। भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से 1949 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को बधाई दी और ये है सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को नियंत्रित रखते वैक्सीन परिवहन के लिए आत्मनिर्भर वैक्सीन कैरियर बॉक्स को किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? आंसर है IIT इंदौर ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने तापमान को नियंत्रित रखते हुए सुदूर गांव या टीकाकरण केंद्र तक वैक्सीन परिवहन के लिए एक बॉक्स विकसित किया है। इसे आत्मनिर्भर वैक्सीन कैरियर नाम दिया गया है। बॉक्स में बर्फ का उपयोग किए बगैर वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान नियंत्रित करने की सुविधा है। बॉक्स पर तापमान डिस्प्ले होगा और ऐप से तापमान और वैक्सीन के लोकेशन नियंत्रित की जा सकेगी। वैक्सीन बॉक्स थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर की तरह चलता है। गाड़ियों में लगने वाली छोटी ड्राई बैटरी इसे ऊर्जा देती है। इसे चार्ज किया जा सकता है। इसका तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जा सकता है। देश में वैक्सीन को इसी तापमान पर रखा और परिवहन किया जाता है। चाहे तो बॉक्स के तापमान को और कम भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से यह बॉक्स जुड़ा रहता है। हर पल के तापमान की जानकारी ऐप पर मिलती ही है। किस लोकेशन पर बॉक्स है यह भी ऐप से पता लगाया जा सकता है और ये है वो बॉक्स जिसको IIT इंदौर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए कितने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की है? आंसर है 1000 करोड़ रुपए की। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के विकास की 1000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करने के बाद श्री मोदी ने कहा है कि उद्यमियों के लिए शुरुआती दौर में पूंजी की आसान उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश भर में 41,000 से अधिक स्टार्टअप्स अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं। इनमें से 5,700 से अधिक IIT क्षेत्र में हैं और 3,600 से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हैं। श्री मोदी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में भी 1,100 स्टार्टअप्स कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड से सहायता देश भर में चुने हुए इंक्यूबेटरों के जरिए प्राप्त की जा सकती है और ये है वो योजना। कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की किस शाखा में अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।